गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। कक्षा 10th की क्लास कल के लेक्चर में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों का कुछ कॉन्सेप्ट बताया था और कुछ फार्मूले बताए थे। फार्मूले तो नहीं थे, लेकिन उनको क्या कहते हैं, उनके हलों की कुछ कंडीशन थी कि हल कितने प्रकार के होते हैं और कैसे ज्ञात करते हैं। आते हैं बच्चों, और एक सवाल भी कल बताया था पहली एक्सरसाइज का। आते हैं पिछली एक्सरसाइज पे, उसके बाद वाली एक्सरसाइज 3.2 कह रहा है हमसे कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो कल तीनों शर्तें हमने आपको बताई थी कि यदि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाता है तो फिर रेखाएं आपकी क्या होती थी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और उसको हम लोग कहते थे कि रेखाएं क्या हैं, एक अद्वितीय हल रखते हैं समीकरण। दूसरी कंडीशन थी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और फिर इक्वल टू C1/C2। वो कंडीशन थी आपकी कि रेखाएं आपकी समांतर होंगी। और तीसरी कंडीशन थी आपकी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। और उस पर कंडीशन थी कि रेखाएं आपस में समांतर होंगी, यानी कि कोई हल नहीं रखते होंगे। हमें लगता है दूसरी कंडीशन पे कुछ उल्टा हो गया है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जब था, तो उस कंडीशन पे आपकी क्या होती हैं, रेखाएं अनेक हल रखेंगी। अनेक हल रखेंगी जब तीनों जगह इक्वल होता है तब आपके अनेक हल होते हैं। और अनेक हल की कंडीशन पे होता है कि रेखाएं एक के ऊपर एक यानी कि समपाती हो जाती हैं दूसरी कंडीशन पे। और तीसरी कंडीशन जो अभी बताई कि A1/A2 बराबर B1/B2 और इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। और इस कंडीशन पे रेखाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं और कोई हल नहीं होता है। तो हमको क्या करना है, यही चेक करना है दिए गए क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, कह रहा है कि प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या समपाती होंगी। तो आ जाते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 5x माइनस का 4y और प्लस 8 बराबर 0। और दूसरा समीकरण दे रहा है 7x धन 6y माइनस 9 बराबर 0। 7x धन 6y माइनस 9 बराबर 0। और इन समीकरणों की क्या करेंगे, A1x प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करा देते हैं। और तुलना करने पर सबसे पहले क्या करेंगे कि A1, A2, B1, B2 और C1, C2, जैसा कि हम देख रहे हैं कि A1 x का गुणांक, B1 y का गुणांक और C1 अचर पद। दूसरे समीकरण के लिए A2 x का गुणांक, B2 y का गुणांक और C2 अचर पद। तो तुलना करा देते हैं दोनों समीकरणों की। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, A1 बराबर 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8। इस पे आते हैं, A2 बराबर हो जाएगा 7 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। और अब कह रहा है कि आप कंडीशन लगा के चेक करो और बताओ कि अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है और कि अनेक हल हैं, यानी कि रेखाएं समीकरण प्रतिरेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या रेखाएं समपाती हैं और या रेखाएं समांतर हैं। तो प्रतिच्छेद करेंगी तो अद्वितीय हल, समपाती होंगी तो अनेक हल और समांतर होंगी तो कोई हल नहीं। तो आते हैं गुणांकों का अनुपात लेने पर।
तो गुणांकों का अनुपात लेते हैं तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 मान रख के चेक करते हैं। और इसके बाद में इक्वल टू बन रहा है कि इज नॉट इक्वल टू बन रहा है, वैल्यू के बाद क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5/7 और यहाँ पे -4 देख लेते हैं यहाँ पे 6 और फिर देखते हैं आगे 8 और -9। अब देख लो जरा, यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले दो मान ही आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो यही हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू, और थर्ड वैल्यू को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, थर्ड वैल्यू को नहीं लेना है। अब इसके हिसाब से अनुपातों को नीचे लाते हैं, तो इज नॉट इक्वल टू हो रहा है दो ही के बीच में, तो यानी कि बनेगा A1/A2 और इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये कंडीशन होती है अद्वितीय हल हैं, इसकी कंडीशन होती है। और इसके लिए समीकरणों का अद्वितीय हल है। रेखाओं की शर्त क्या होगी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाओं की कंडीशन प्रतिच्छेद करेंगी, समीकरण की कंडीशन एक हल रखेगा केवल। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो बच्चों 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसी तरीके से हमको वैल्यू रख के A1A2 B1B2 C1C2 का मान निकाल के अनुपातों को में रख के चेक कर लेना है कि अगर पहले दो बराबर ही नहीं आ रहे हैं तो ये कंडीशन, अगर लास्ट दो बराबर नहीं आएंगे तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा। और तीनों के लिए हमें ज्ञात होना चाहिए, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो समीकरण जो हैं वो अद्वितीय हल रखेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अगर कंडीशन हो रही A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 तो रेखाएं आपकी कैसी होंगी, अनेक हल रखेंगी, और समीकरण अनेक हल रखेंगे और रेखाएं जो होंगी वो आपकी समपाती हो जाएंगी। और तीसरी कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर होता है तो कोई हल नहीं, समीकरणों का और रेखाएं जो होंगी वो समांतर हो जाएंगी। इसी तरीके से करना है। इसके बाद में आगे कह रहा है कि समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, इसको चेक करना है, संगत है या असंगत हैं। चलिए आते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर कॉन्सेप्ट इसका बताते हैं। हमें दे रहा है 3x धन 2y बराबर 5 और दूसरा दे रहा है 2x माइनस 3y बराबर 7। 2x माइनस 3y बराबर 7 क्या करते हैं, इक्वल के बाद वाली वैल्यू को अपनी तरफ ले आते हैं। तो 3x धन 2y माइनस 5 बराबर 0 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y और माइनस 7 बराबर 0। पहले तुलना करा लेते हैं इसकी, तो a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 और दूसरे की करा लेते हैं a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो आते हैं यहाँ पे, अभी अभी वैल्यू निकाली थी a1 b1 c1 की, उसी तरीके से फिर निकालनी है। a1 है x का गुणांक, तो आपके दिए गए समीकरण में x का गुणांक 3 हो रहा है, तो a1 बराबर 3, b2 है y का गुणांक और दिए गए समीकरण में b2 का गुणांक 2 हो रहा है, तो b2 कह रहे हैं b1 का गुणांक कितना हो जाएगा, b1 है y का गुणांक और समीकरण में y का गुणांक 2 हो रहा है, तो b1 की वैल्यू हो जाएगी 2। और C1 अचर पद और अचर पद हमको दे रहा है यहाँ पे -5। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में आते हैं, a2 है x का गुणांक और दिए गए समीकरण में x का गुणांक 2 दे रहा है, तो a2 बराबर हो जाएगा 2। b2 है y का गुणांक और आपके दिए गए समीकरण में y का गुणांक है -3, तो b2 हो जाएगा -3। और C2 अचर पद और वो है मेरा 7। अब आते हैं यहाँ पे कह रहा है कि संगत और असंगत ज्ञात करो। तो संगत और असंगत के लिए कल कंडीशन हमने बताई थी, यदि समीकरणों के हल हो सकते हैं तो समीकरण संगत होते हैं और अगर हल नहीं होंगे तो फिर वो संगत नहीं होंगे।
ठीक है, यानी कि तो फिर वो कहे जाएंगे असंगत। अब हल होने की दो कंडीशनें होती हैं आपकी, एक तो अद्वितीय होती है और दूसरी होती है अनेक हल। अद्वितीय और अनेक हल। अद्वितीय की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/v2। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो भी समीकरण संगत होगा, और यदि अनेक हल की कंडीशन फॉलो करता है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/v2 और बराबर c1/c2, अगर इसको फॉलो करता है तो भी समीकरण क्या होगा आपका, संगत ही होगा। तो आते हैं यहाँ से अनुपात चेक करते हैं। गुणांकों का अनुपात फिर लेते हैं। तो a1/a2 बराबर b1/v2 और बराबर c1/c2, ये कंडीशन फिर लगाएंगे और फिर चेक कर लेंगे कि कौन से दो पद आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, उस हिसाब से इज नॉट इक्वल टू आ जाएगा। चलिए a1/a2 तो 3/2, b1/v2 2/-3, और देख लो यही वैल्यू बराबर नहीं हो रही है तो आगे वाली मत लिखो। तो कंडीशन हो गई यहाँ से a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/v2, ये होगा जाके अद्वितीय हल। अद्वितीय हल या इसको एक हल भी कह सकते हैं। और अब ये तो समीकरण की कंडीशन है, और रेखाएं आपकी क्या रहेंगी, रेखाएं संगत रहेंगी। तो हमसे क्या पूछ रहा था कि आप ये पता करना है हमको कि दिए गए समीकरण जो रेखाएं निरूपित करेगा उनके लिए संगत हल रखेगा कि असंगत रखेगा, कि रेखाएं संगत रहेंगी कि असंगत रहेंगी। तो संगत के लिए याद रखना है कि जब भी रेखाओं के हल प्राप्त किए जा सकते हैं तभी वो संगत होंगी, और हल नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं तो वो असंगत होंगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। इस पे 5 पार्ट दिए हैं, एक मैंने आपको बताया, और बच्चों से जो 4 क्वेश्चन बचे जाके सेम इस तरीके से करना है। और इसके बाद में आगे आते हैं 4 नंबर पे, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से संगत युग्म हैं, यदि और कौन से असंगत हैं। कह रहा है कि यदि संगत हैं तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। कह रहा है कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं तो उनको क्या करना है, हल करना है, वो भी ग्राफ विधि से। आते हैं ग्राफ विधि से कैसे हल करेंगे। पहला दिया है हमको x + y = 5, और दूसरा दिया है 2x + y 2y और बराबर 10। इसको ज़रा सही से बना लेते हैं तो ये भी वही हो जाएगा, x + y = 10, सॉरी 10 नहीं 5। आते हैं पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो x + y और -5 = 0, और इसको बनाएंगे तो x + y और -5 = 0। यहाँ पे तुलना करा लेते हैं, a1x b1y + c1 = 0, और इस पे a2x + b2y और प्लस c2 = 0 से फिर तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर तो आ जाते हैं, फिर a1 का मान निकालते हैं। देख रहे हैं x का गुणांक 1 है, b1 का मान, y का गुणांक 1 है, और c1 का मान -5। यहाँ पे आते हैं a2 का गुणांक देख लो, a2 x का गुणांक कितना हो रहा है, वो भी 1 हो रहा है, और b2 y का गुणांक वो भी 1 हो रहा है, और c2 अचर पद वो -5 हो रहा है। गुणांकों का अनुपात लेते हैं। तो a1/a2 बराबर b1/v2 और बराबर c1/c2 वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो 1/1 बराबर 1/1 बराबर -5/-5, सबका मान 1/1 बराबर 1/1 बराबर ये भी 1/1, यानी कि कंडीशन बनाएगा a1/a2 बराबर b1/v2 बराबर c1/c2, ये बनाएगा, यानी कि कंडीशन हो गई। यहाँ से अनेक हल रखेंगे समीकरण, और जब भी हलों को ज्ञात किया जा सकता हो, हल हो, तो आपका समीकरण संगत होगा। और अब कह रहा है कि इसको ग्राफ विधि से हल करो। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो आते हैं ग्राफ के लिए।
तो चलिए दिए गए समीकरण का ग्राफ कैसे बनाना है, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिए गए समीकरण को ऐसे लिखना है आपको कि x का मान y के पदों में हो जाए या y का मान x के पदों में हो जाए, x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में। यानी कि एक चर को स्वतंत्र रखना है और एक को आश्रित कर देना है, एक को स्वतंत्र करना है और एक चर को आश्रित करना है। इसके बाद इसके कुछ बिंदु ज्ञात करने हैं, जैसा कि कर रहे हैं यहाँ पे। आ जाते हैं, x का मान अगर हम लोग निकालें तो x = y को उधर ले जाएंगे तो 5 - y हो जाएगा। ये मैंने बना लिया यहाँ पे y जो है y आपका स्वतंत्र है और x जो है वो आपका आश्रित है। किस पे? y के मान पे x का मान आश्रित रहेगा और y जो है आपका स्वतंत्र है, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे y का मान, और सारे वैल्यू मानों को क्या करेगा, एक्सपेक्ट करेगा आपका y। क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं x और y, और 2 या 3 वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, y का मान 0 रख देते हैं। y का मान 0 रखेंगे तो जरा y का मान यहाँ 0 रखो तो x का मान 5 आएगा। अब आते हैं, y का मान 5 रख देते हैं और y का मान जब 5 रख देंगे तो x का मान 0 आएगा। चलिए 2 ही वैल्यू रखते हैं, तीसरी वैल्यू निकालेंगे तो प्रतिच्छेद तो करेंगी नहीं, क्योंकि कंडीशन हमें मिली थी क्या कि कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। यानी कि रेखाएं जो हैं कैसी हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी, एक के ऊपर एक हो जाएंगी, तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, उसी के ऊपर से निकल जाएंगी। तो तीसरा बिंदु नहीं निकालते हैं यहाँ पे। तो आ जाते हैं, 2 ही बिंदुओं से इसका ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे बनेगा, ये एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष। यहाँ से बिंदु बना लो। तो बिंदु बनाते हैं तो बिंदु मेरे होते हैं x, y के रूप में। तो x की वैल्यू देख लो, पहली बार में हो रही है 5, 0 और दूसरी बार में हो रही है 0, 5। चलिए आते हैं, यहाँ पे पहला मान दिया है 5, 0, यानी कि x का मान 5 है, y का मान 0 है, तो ये पर्टिकुलर x अक्ष पे स्थित होगा, प्रॉपरली x अक्ष पे स्थित होगा। तो x अक्ष पे 5 दूरी मान ली मैंने, यहाँ पे हो रहा है, ये बिंदु हो गया आपका 5, 0। और दूसरा देख लो, वो है 0, 5, 0, 5, यानी कि प्रॉपर y अक्ष पे स्थित होगा ये बिंदु। तो 0, 5, x का मान 0 है, y का मान 5, तो दोनों 0 यहाँ पे होते हैं, मूल बिंदु कहते हैं इसको। 0, 0, तो x 0 यहाँ पे रहेगा, y 5, तो ऊपर 5 आ जाएगा आपका। ये हो जाएगा 0, 5। ये हो गई आपकी पहली रेखा। दूसरे का ग्राफ बनाना है, तो दूसरा ग्राफ देख रहे हैं कि समीकरण यही है, तो दूसरा ग्राफ भी हूबहू यही बन के आएगा, क्योंकि रेखाएं फिर कैसी हैं, हल में अभी चेक किया था हमने, रेखाएं हैं आपकी समपाती। तो अनेक हल हैं, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से निकल जाएगी। तो इस समीकरण का ये हो गया ग्राफ, इससे हल। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने बताए 3.2 एक्सरसाइज के दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा, इनमें आपको 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो आपको करना क्या है कि बाद बाकी क्वेश्चन जो हैं सब इस तरीके से हल होने हैं और इनको आप क्या करेंगे, घर में बैठ के लगाएंगे। ठीक है, आना जाना कहीं है नहीं बच्चों, घर में ही रहना है, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है। घर में तैयारी करेंगे और पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर कल आगे बताया जाएगा।